मैं पीके मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप तमाम सुनने वाले क्रिकेट फैंस का। मैं आपको बता दूं कि भारत पहला T20 वेस्ट इंडीज़ से जो जीता, क्या शानदार जीत दर्ज किया। वहां पर जीत होने के बाद सीरीज़ में 1-0 से जो भारत बढ़त में है। और वहीं अब प्रीव्यू मैचेस से मैं बात कर रहा हूं कि दूसरे 20 में कहानी क्या होगी, दूसरे 20 में भारत की खेल किस तरीके से खेला जाएगा, ये दिलचस्प होगा, ये देखना होगा। रोहित शर्मा की अगर हम व्यक्तिगत बात करें, अब तक उनके कुल मैचेस की, उन्होंने T20 में 32 कुल उन्होंने मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें 27 उनका जीत है। और वहीं वेस्ट इंडीज़ से हेड टू हेड की बात करें तो 21 कुल मैचों में वहाँ पर 14 भारत ने जीता है, तो वहीं 6 वेस्ट इंडीज़ ने जीता है, जिसमें एक नो रिजल्ट रहा है। तो ये दोनों के हेड टू हेड रही। और वहीं रोहित शर्मा की हम विनिंग कप्तानी की बात करें रेट की, तो 84.37 विनिंग रेट है उनकी। ये खासियत है रोहित शर्मा की। और वहीं हम T20 की थोड़ी हम पहली जो T20 भारत ने 1-0 से जो जीता है उसकी हम बात करें थोड़ी सी, तो शानदार जीत, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी नज़र आता हुआ, पूरी तरह से मजबूत नज़र आता हुआ। पूरी रोहित एंड कंपनी, रोहित एंड आर्मी ज़बरदस्त फॉर्म में, ज़बरदस्त उस खेल के मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ से हाथापाई के लिए वो तैयार है। दूसरे 20 में भी कहीं ना कहीं पूरी पलड़ा भारी भारत का नज़र आता हुआ। वहीं हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, उस मैदान की, वार्नर पार्क मैदान की, स्टेडियम की बात करें, जहां पर कुल मैचेस जो हुए हैं, वहां पर कुल मैचेस अब तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है कुल मैचेसों का, 100 हाईएस्ट 185 रहा है जो इंग्लैंड ने बनाया था। वहीं सबसे लोवेस्ट स्कोर रहा वेस्ट इंडीज़ ने खुद 45 बनाया था। और उस मैदान की बात करें, कुल 9-8 मैचों का जो रिकॉर्ड है अवेलेबल, तो वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने को जो पक्ष में रहा है जीत, वो 2 रहा है, तो वहीं बाद में बल्लेबाजी करने का 6 रहा है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चेस करने का दिखाता है कि मैदान पर जो चेज़ है वो शानदार रहती है वार्नर पार्क स्टेडियम में। तो वहाँ की जो T20 है, दूसरा मुकाबला जो 1 अगस्त को खेला जाएगा, सोमवार दिन है, रात के 8 बजे भारत के समय अनुसार। तो कहीं न कहीं मौसम की अगर फोरकास्ट की बात करें तो कोई कुछ ये दिखाया नहीं जा रहा है। बल्लेबाज और गेंदबाजों को दोनों की ही मदद पिचों से मिलेगा। तो ये पिचेस रिकॉर्ड है भारत की हालिया अगर T20 की बात करें, ज़बरदस्त फॉर्म में, एक शानदार फॉर्म में, पूरी तरह से किले को ध्वस्त करने की क्षमता में, किसी भी टीम से भारत अभी किसी से कम नहीं नज़र आता हुआ। तो वहीं पर हम बात कर लें थोड़ी भारत की, जो प्ले 11 हो सकता है, जो संभावित हो सकता है, खुद रोहित शर्मा कप्तान हो सकते हैं, तो वहीं उनके साथ ओपनिंग के लिए एक बार फिर सूर्य कुमार आ सकते हैं। तो वहीं श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे, चौथे नंबर पर एक बार फिर ऋषभ पंत को आजमा सकती है रोहित शर्मा। वहीं दिनेश कार्तिक क्या लाजवाब फॉर मैन ऑफ द मैच, पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। 41 रनों की जबरदस्त पारी उन्होंने खेला, जिसके बदौलत इंडिया जो एक हाई स्कोर खड़ा कर पाई और भारत वो अपने मुकाबले को अपने नाम कर पाई। तो डीके को, दिनेश कार्तिक को, जो ओल्डेस्ट भारत का प्लेयर कह सकते हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त अपनी क्रिकेट का वहाँ पर उन्होंने जलवा दिखाया, क्रिकेट का अपना उन्होंने दमखम दिखाया। उनमें अभी भी वो क्रिकेट बचा है जो उनका डेब्यू रहा था दिनेश कार्तिक की, 2007 उनका डेब्यू रहा था मैचेस का। और वो अब तक सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर के रूप में भारत का एक गिने चुने काफ़ी, और उनके साथ हालांकि रोहित शर्मा भी रहे थे, लेकिन दिनेश कार्तिक लगातार बाहर और अंदर जो हो रहे थे भारतीय टीम से। लेकिन अब जो उनका T20 में रेस है, T20 में जो उनका परफॉर्मेंस है, वो ज़बरदस्त नज़र आता हुआ, जिसके बदौलत भारत पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से T20 जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित हुए, 41 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली 200+ स्ट्राइक रेट के साथ। और वहीं पर हम उनकी क्रम की बात करें तो वो एक बार फिर 5 नंबर पर आजमा सकते हैं रोहित शर्मा, और 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या आ सकते हैं। तो वहीं 7वें नंबर पर रवींद्र जडेजा आ सकते हैं, 8वें नंबर पर आर अश्विन को आजमाया जा सकता है। तो वहीं भुवनेश्वर, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह, ये एक अंतिम एकादश हो सकता है। रोहित शर्मा की जो आजमाइश होगी, रोहित शर्मा का जो प्रयोग हो सकता है एक बार फिर, क्योंकि ये एक विनिंग टीम है और कहीं ना कहीं विनिंग टीम में बदलाव अक्सर नहीं देखा जाता है। लेकिन कप्तान की फिर निर्णय क्या होते हैं, ये आपको हम अंतिम समय में मैचेस में मैं आपको बताऊंगा, जब मैच स्टार्ट होगा, जब मैच शुभारंभ होगा।
दूसरे T20, तो 5 T20 में भारत 1-0 से बढ़त है। और जिसके साथ हम रोहित शर्मा की थोड़ी और बात कर लें, कुल उन्होंने 32 मैचेस T20 फॉर्मेट में उन्होंने कप्तानी किया है, जिसमें 27 में उनका जीत हुआ है। ये रोहित शर्मा की जो रिकॉर्ड है ये बताता है किस तरह से वेस्ट इंडीज़ पर चढ़ाई करता है रोहित शर्मा, करते आए हैं और करेंगे, क्योंकि T20 में उनकी खुद उनकी ज़बरदस्त बैटिंग रही है, जिसमें उन्होंने अब तक 31 हाफ सेंचुरी उनके नाम हो चुका है। और सबसे T20 में उनका ज़्यादा से ज़्यादा रनों का सबसे सर्वाधिक स्कोर रहा है। हालिया ICC की रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर मौजूद हैं। वहीं मार्टिन गुप्टिल दूसरे नंबर पर हैं, जो हालिया उन्होंने 1 नंबर पर मार्टिन गुप्टिल थे। तो पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 में उन्होंने एक ज़बरदस्त 64 रनों की पारी खेली, एक शानदार पारी खेली जो भारत को विनिंग पारी कह सकते हैं। और वो रोहित शर्मा ने अपना कप्तानी पारी के रूप में भारत को एक मजबूत जीत के साथ अपनी कप्तानी की जो अहम भूमिका निभाया, हम कह सकते हैं। तो वहीं पर कुल विनिंग रेट रोहित शर्मा की मैचेस की 84.37 है। ये हालिया रिकॉर्ड है। मैं PK मिश्रा एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा 1 अगस्त को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।